हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। लास्ट क्लास में हमने बोर्ड मास किया था और पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे अपनी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 1.6। ये एक तरीके से आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, बट थोड़ी डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम है। बिल्कुल सिंपल वाली नहीं है कि देख के पता चल जाए प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि ये इंटीजर्स की वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आ सबमरीन वाज सिचुएटेड 600 फीट बिलो सी लेवल। इफ इट असेंड्स 250 फीट, व्हाट इज इट्स न्यू पोजीशन। देखो कह रहा है एक सबमरीन है। सबमरीन मतलब एक बोट है जो सी लेवल के नीचे है, मतलब पानी के अंदर है, 600 फीट बिलो सी लेवल। अब देखो यहाँ एक वर्ड यूज किया है बिलो, अबव भी यूज कर सकता था। ये इंटीजर्स है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, इसमें साइन का ही पूरे चैप्टर में खेल है, प्लस माइनस का। तो जब भी कोई चीज़ बिलो में होती है ना, तो हम उसको माइनस से शो करते हैं, और जब अबव में होती है हम उसको प्लस से शो करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो वो सबमरीन है बोट, वो सी लेवल के नीचे 600 फीट। तो कहाँ पर है इस टाइम, उसकी करंट पोजीशन क्या है सी सबमरीन की, -600 फीट। माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बिलो है। इफ़ इट असेंड्स, असेंड मतलब वो ऊपर उठी, अब वो 250 फीट उठ गई ऊपर। तो जब वो नीचे थी तो हमने माइनस से शो किया है ना, वो ऊपर उठी है तो प्लस से शो करेंगे, प्लस का 250 होना चाहिए। तो ये है मेरा प्लस का 250। कह रहा है अब बताओ उसकी नई पोजीशन क्या है। अगर आप देखो तो वो सी लेवल में 600 फीट नीचे थी और सिर्फ 250 फीट उठी है, तो इसका मतलब वो अभी भी सी लेवल के नीचे ही है, ऊपर तो आई नहीं है वो। तो अब आपको बस ये बतानी है कि उसकी करंट पोजीशन है क्या। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन ये रहा, मैंने किया है, डेट डालनी है, आज की एक्सरसाइज डालनी है। पहले मैंने लिखा है करंट पोजीशन ऑफ सबमरीन -600, माइनस मैंने अभी आपको बताया बिलो है इसलिए लगाया। सबमरीन एसेंट्स कितने, +250, क्योंकि वो ऊपर उठी है इसलिए मैंने यहाँ प्लस का 250 लिखा है। अगर वो और नीचे जाती तो मैं माइनस का 250 लिखती। ठीक है, न्यू पोजीशन, ऊपर उठी है तो प्लस ही करेंगे, -600 में 250 प्लस किया, -350 फीट आंसर। ठीक है, अगर आप जिन भी स्टूडेंट्स के पास बुक है, अगर आप पीछे इसका सॉल्यूशन देखो तो ये नहीं आ रहा, तो मुझसे ग्रुप में ये मत बोलना मैम आपका सॉल्यूशन तो ये आ रहा है, पीछे कुछ और आ रहा है। मुझे पीछे के सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, और आपको भी पता है कई बार पीछे के सॉल्यूशंस गलत होते हैं। जो मैंने आपको किया है आपको यही करना है क्लास वर्क रजिस्टर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट नून ऑन अ विंटर डे वाज 5 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है एक पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर रात के टाइम, सॉरी दिन के टाइम पे 5 डिग्री सेल्सियस है, एट नून लिखा है। ठीक है, एट मिडनाइट रात के टाइम क्या हुआ, द टेम्परेचर हैड ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मतलब कम हो गया, कितने 12 डिग्री से, तो कम हो गया तो माइनस करेंगे ना। तो पहले था 5 डिग्री, अब हो गया 12 डिग्री से कम हो गया, 12 डिग्री नहीं हो गया, 12 डिग्री से कम हो गया। तो 5 में हमें -12 करना है, ये मत करना 12 में से 5 माइनस कर दो, नहीं, नून पहले आता है ना। तो पहले 5 था, अब 12 डिग्री से कम हो गया, तो क्या करेंगे, 5 में माइनस कर देंगे। तो टेम्परेचर एट नून, टेम्परेचर ड्रॉप एट मिडनाइट, टेम्परेचर एट मिडनाइट कितना हुआ, 5 डिग्री -12 डिग्री, तो माइनस का 7 डिग्री आंसर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 250, मतलब अगर आप दो इंटीजर्स को प्लस करो तो आपका आंसर आएगा माइनस का 250। तो उसके लिए हमें दो इंटीजर्स पता भी तो होने चाहिए कौन कौन से प्लस करने हैं। इफ इंटीजर इज 120, एक तो आपको दे रखा है 120 है, दूसरा आपको खुद से निकालना है। जब भी हमको कोई भी अदर निकालना होता है तो मैं आपको हमेशा एक्स मान के कराती हूँ। तो लेट अदर इंटीजर इज एक्स, लेट अदर इंटीजर इज एक्स, ATQ पहले भी बताया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो इंटीजर्स को प्लस करना था ना, जिसमें से एक था 120, दूसरा मैंने एक्स माना था, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आना था, माइनस का 250। ठीक है, अब मुझे इस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ पर प्लस का 120 है, इजिकल टू के उधर जाएगा तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता था, तो क्या हो गया माइनस का 120, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये साइन चेंज हो जाते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाए थे। तो यहाँ पर प्लस का 120 है, ये इज इक्वल्स टू के इधर गया तो माइनस का 120 हो गया। अब वही इंटीजर लग रहा है, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, एक बार दोबारा देखते हैं, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो हमारा अदर इंटीजर आ गया -370। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये थोड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है तो इसको थोड़े ध्यान से समझना। देखो इस क्वेश्चन में है,
इस क्वेश्चन को समझाने से पहले ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। जैसे देखो आपके टेस्ट होते हैं, आप मेरे टेस्ट ले लो, आपके जैसे मैं मैथ्स के टेस्ट लेती हूँ, तो कई बार मैं आपको मार्क्स देती हूँ, कई बार नहीं देती, दिमाग दे के छोड़ देती हूँ, रिवाइज अगेन, पुअर, गुड, ऐसे लिख के दे देती हूँ ना मैं। तो मान लेते हैं आपका एक मैथ्स का टेस्ट है जिसमें जो है आप क्वेश्चन मैंने आपको दिए, ठीक है, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं आपको एक आंसर के 4 नंबर दूंगी, लेकिन अगर आपका आंसर गलत हुआ तो हम क्या करते हैं, आपके नंबर थोड़ी काटते हैं, आपका आंसर गलत होते हैं तो। पर कई जगह जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें इनके भी नंबर कटते हैं अगर आप गलत आंसर देते हो तो अब मैंने आपको बोला जो आपका मैथ्स का टेस्ट है, अगर आपने आंसर सही लिखा तो मैं आपको 4 नंबर दूंगी एक आंसर के, लेकिन अगर आपने गलत लिखा ना एक आंसर तो मैं उसके 2 नंबर काटूंगी, तो मतलब माइनस करूंगी। जब मैं आपको दे रही हूँ तो +4 दे रही हूँ, और जब मैं काट रही हूँ तो -2 हो रहा है, ठीक है। अब इसमें दोनों में हो रहा है, आप गलत लिखोगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है ना। ये मत सोचना कुछ भी लिख दो, जैसे आप लोग लिखते हो नॉर्मली टेस्ट में कुछ भी लिख जाते हो कि नंबर तो कटते नहीं है, पर आप कटेंगे, ठीक है। तो फिर जब ओवरऑल मैं आपको टोटल करके दूंगी तो कैसे दूंगी, जितने प्लस वाले होंगे, जितने आपने सही किए होंगे वो सारे मैं प्लस कर दूंगी, ठीक है। मान लेते हैं 5 क्वेश्चन आपने सही किए, तो एक क्वेश्चन के 4 नंबर थे ना, तो 5 क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए, 20 नंबर मिल गए आपको सही के, ठीक है। और आपने 2 क्वेश्चन गलत किए, तो एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 2 नंबर कटेंगे, तो 2 क्वेश्चन गलत किए तो कितने नंबर कटेंगे, 4 नंबर कटेंगे। तो आपके आए कितने थे, 20 नंबर, 20 में से 4 कट गए क्योंकि आपने 2 क्वेश्चन गलत किए थे, तो ओवरऑल कितने नंबर आए, 20 में से 4 कटे तो 16, इसका मतलब आपके टोटल 16 मार्क्स आए, ठीक है। तो ये ऐसे सिस्टम होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किया जाता है। अब वही उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है, एक गर्ल एक बॉय है, उनके मार्क्स आपको बताने। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम +4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब अगर आपने सही आंसर किया तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 4 एक आंसर पे। -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, मतलब अगर आपने गलत आंसर लिखा तो हर गलत आंसर के कितने नंबर कटेंगे, -2। गिवन में ये मत सोचना कि वो हमें टीचर -2 भी दे रही है, वो -2 मतलब आपसे ले रही है 2 नंबर, ठीक है, इसलिए उसने आगे माइनस लिख के दिया है, ठीक है। एंड 0 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, कई बार ऐसा होता है आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, छोड़ देते हो, तो उसके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। अब पहला पढ़ते हैं, पहले केस में गर्ल है शायद रुचि, रुचि स्कोर 20 मार्क्स, रुचि के ओवरऑल कितने नंबर आए, 20 नंबर आए हैं सिर्फ। इफ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, उस टेस्ट में इस गर्ल ने, रुचि ने क्या किया था, 12 आंसर सही लिखे थे, तो मुझे क्या बताना है, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्ट, तो फिर बताओ उसने गलत कितने लिखे। हिंदी समझ आ गई, एक गर्ल है रुचि, उसके 20 नंबर आए हैं टोटल, अपने टेस्ट में उसने 12 आंसर सही लिखे थे, तो कितने आंसर गलत लिखे वो मुझे बताने, ठीक है। अब आंसर देखते हैं, देखो पहले मैंने ऊपर वही लिखा है जो हमें गिवन था, मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर +4, मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर -2, मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन 0, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब ए पार्ट करते हैं, रुचि के कितने नंबर आए थे, 20 नंबर, उसने कितने आंसर सही दिए थे, 12 ही दिए थे ना, तो 12 आंसर सही थे तो उसे कितने नंबर मिलने चाहिए, एक आंसर सही होने पे 4 नंबर मिलेंगे, तो 12 आंसर सही है तो कितने मिलेंगे, 12 × 4 48, तो उसके तो 48 नंबर आने चाहिए थे जब उसके 12 आंसर सही हैं, लेकिन उसके नंबर कितने आए हैं, 20 नंबर, तो नंबर तो कम आए हैं उसके, आने 48 चाहिए थे, इसका मतलब उसने कुछ गलत आंसर दिए होंगे तभी उसके नंबर कट गए, ठीक है। तो मार्क्स डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट आंसर, कितने नंबर कम हो गए उसके, 48 आने चाहिए थे और आए 20 है, तो कितने नंबर कम हुए, 28 मार्क्स उसके कम आए हैं ना, इसका मतलब ये 28 मार्क्स उसने जो क्वेश्चंस किए होंगे कुछ वो गलत होंगे, उसमें कट गए ये 28 मार्क्स। मुझे वही तो बताना है कि कितने क्वेश्चंस उसने गलत किए, मुझे ये तो पता चल गया उसके 28 मार्क्स गलत क्वेश्चनों में कटे हैं, पर ये नहीं पता चला अभी तक कि कितने क्वेश्चन गलत थे। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्ट, एक क्वेश्चन गलत करने पे 2 नंबर कट रहे थे, उसके तो 28 नंबर कटे हैं, तो उसने कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे, इसको इससे डिवाइड किया 14, इसका मतलब उसने 14 क्वेश्चंस गलत किए होंगे, एक क्वेश्चन के 2 नंबर कट रहे हैं, 14 क्वेश्चन के कितने नंबर कटेंगे, 28, तो इसका मतलब उसने 14 क्वेश्चंस गलत किए और 12 क्वेश्चन सही किए थे, वो आपको क्वेश्चन में गिवन था, इनकरेक्ट का आपको निकालना था, ठीक है। मैं एक बार दोबारा इसको बता रही हूँ,
आपके पास एक गर्ल थी रुचि जिसके 20 नंबर आए थे, उसने सिर्फ 12 ही आंसर सही लिखे थे, तो हर आंसर सही लिखने पे उसे 4 नंबर मिल रहे थे, तो 12 आंसर जब उसने सही लिखे तो उसके 48 मार्क्स आने चाहिए थे, पर आए उसके 20 मार्क्स से। उसके कितने नंबर कम आए? 28 नंबर कम आए हैं उसके। इसका मतलब ये 28 नंबर उसने पक्का गलत आंसर लिखे होंगे तभी कटे। तो कितने उसने गलत आंसर लिखे वो मुझे बताने थे। एक गलत आंसर लिखने पे 2 नंबर काटेगी टीचर, तो टीचर ने 28 नंबर काटे हैं टोटल। तो कितने गलत आंसर लिखे? 28 को 2 से डिवाइड किया 14, इसका मतलब उसने 14 गलत आंसर लिखे। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है रोहित का। एक बॉय है रोहित जिसके मार्क्स ही -6 आए, मतलब उसके मार्क्स ही माइनस में आए, मतलब उसने बहुत सारी गलती की होगी तभी तो माइनस में नंबर आए। दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर, उसने कितने आंसर सही लिखे थे? 7। आपको वही बताना है गलत कितने लिखे। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। रोहित के नंबर आए -6, कितने क्वेश्चन सही थे? 7। एक क्वेश्चन के 4 नंबर मिलने थे, तो 7 क्वेश्चनों के कितने नंबर मिलेंगे? 28। 7 4 जा 28, पर उसको तो -6 ही आया। आने कितने चाहिए थे उसके? 28। तो कितने नंबर डिडक्ट हुए उसके? 28 में से माइनस करेंगे -6। ये 2 बार माइनस लगाया है मैंने, क्यों? ये तो जो डिडक्ट वाला है वो, और जो इसका साइन था ये वो वाला है। ठीक है, तो माइनस माइनस +6, तो इसका मतलब उसके कितने नंबर कटे हैं? 34 मार्क्स जो है वो उसके गलत आंसर लिखने पे कट गए। अगर वो ये सारे भी सही लिखता तो उसको और ज़्यादा नंबर आ सकते थे। तो ये तो मुझे पता चल गया उसके नंबर कितने कटे गलत आने पे, 34 मार्क्स। पर उसने कितने क्वेश्चन गलत किए? एक क्वेश्चन गलत होने पे 2 नंबर कट रहे थे, पर उसके तो 34 नंबर कटे। तो क्या करें? वही जो ऊपर वाले पार्ट में क्या डिवाइड, 17 आ गया आंसर। इसका मतलब उसने 17 आंसर गलत लिखे थे, तभी उसके 34 नंबर कट गए, और सिर्फ 7 ही आंसर ठीक लिखे थे, इसलिए उसके नेगेटिव में नंबर आए हैं। ठीक है, ठीक से समझना क्वेश्चन को, थोड़ा सा मुश्किल है पर आसान है। आप ये रुचि और रोहित की जगह ना अपने आप को रख के देखना तो आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वाला आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन है अनिल डिपॉजिट ₹5,000 in his bank account on one day and withdraw ₹2,400 on second day। देखो एक बॉय है अनिल, उसका ना एक बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट आप सब समझते होंगे, ठीक है। उसमें हम पैसे डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। डालने को बोलते हैं डिपॉजिट, निकालने को बोलते हैं विड्रॉ। यही 2 नाम आपको इस क्वेश्चन में यूज किए हुए। एक दिन उसने क्या किया, 5,000 रुपये डाले थे अपने बैंक अकाउंट में, तो मतलब अब उसके पास 5,000 रुपये हैं बैंक में। अगले दिन उसने क्या किया, उस 5,000 में से 2,400 रुपये निकाल लिए, 2,400। जब डाले थे 5,000, अब निकाल लिए 2,400, तो कितने बचे उसके बैंक में? माइनस करके पता चल जाएगा। तो देखो सॉल्यूशन, 5,000 डाले थे, कितने विड्रॉ कर लिए? 2,400, तो माइनस किया 2,600। इसका मतलब अब उसके बैंक में कितने पैसे पड़े? 2,600, क्योंकि 2,400 तो उसने निकाल लिए, 2,600 पड़े उसके बैंक में। फिर आगे भी है क्वेश्चन, अभी खत्म नहीं हुआ है। आगे है ऑन थर्ड डे ही अगेन डिपॉजिटेड 1,800। अब उसने क्या किया, तीसरे दिन जाके फिर दोबारा 1,800 रुपये डाल दिए। मतलब पहले दिन 5,000 डाले, दूसरे दिन 2,400 निकाल लिए, तीसरे दिन 1,800 फिर डाल दिए। तो जब पहले दिन 5,000 डाले और दूसरे दिन 2,400 निकाले, उसके बाद कितना बैलेंस था उसके पास बैंक में? उसके बैंक में पैसे थे 2,600। अब वो तीसरे दिन गया, उसने 1,800 डाले, जब डालेंगे तो जुड़ गए ना और पैसे, तो 2,600 में क्या किया, 1,800 प्लस कर दिया, कितना आ गया 4,400। ठीक है, तो बैलेंस एट द एंड आपको ये बताना है उसके पास आखिरी में बैंक में आप कितने पैसे हैं। तो उसके पास बैंक में कितने पैसे हैं? 4,400। ठीक है, निकालने को विड्रॉ, डालने को डिपॉजिट। विड्रॉ में माइनस, डिपॉजिट में प्लस। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है आपके पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज 420। कह रहा है अगर आप 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 2 नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 420। तो अब उसके लिए आपको 2 इंटीजर्स भी तो चाहिए नेगेटिव, जैसे ही वाला क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन 3, बस यहाँ सम था और यहाँ प्रोडक्ट है, बाकी सेम है। अब कह रहे हैं एक इंटीजर तो आपको दे रखा है -5, दूसरा आपको निकालना। उसने पहले ही लिख दिया 2 नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, इसका मतलब जो अब आपका आंसर आएगा ना वो भी माइनस में ही आएगा, क्योंकि दूसरा भी नेगेटिव ही होगा इंटीजर। एक आपको दे रखा है फाइंड द अदर, तो क्या माने अदर को? x, लेट अदर नंबर इज इक्वल्स टू
एक्स। तो एक तो एक्स था, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, दूसरा -5 था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 420। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का है, एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, ये मल्टीप्लाई का है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अभी मैंने बोला था आपका साइन चेंज हो जाता है, इज इक्वल्स टू के उधर जाता है, तो ये हो गया डिवाइड। इसको इससे डिवाइड किया 84, माइनस का साइन ऐसी है क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है तो ये कटेगा नहीं, तो x आ गया -84। इसका मतलब दूसरा इंटीजर कौन सा है, -84। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ये नहीं कराऊंगी मैं, आप इसे कट कर देना, आपको भी नहीं करना होमवर्क में। टोटल 6 क्वेश्चन है, होमवर्क ये लिखा, कंप्लीट एंड रिवाइज क्लास वर्क, कंप्लीट करना है और क्लास वर्क रिवाइज करना है, होमवर्क कॉपी में कुछ नहीं करना। टोटल 6 वर्ड प्रॉब्लम थी, 6 की 6 मैंने कराई है, 7 वाली कट कर दो। बुक में पेंसिल से कट करनी है, पेन को यूज़ नहीं करेगा, पेंसिल से कट कर दो, वो ना मैं कराऊंगी ना आपको करनी है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज यहीं कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स, जिसमें टोटल 6 एक्सरसाइज थी। आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।